तो इसके स्टेप्स क्या रहते हैं? वो मैं प्रिपरेशन के बताती स्टेप्स? हाँ, बेसिक स्टेप्स इसके ये रहते हैं कि सबसे पहले जब आप 3 to 4 मंथ्स इसके लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, मीन्स हम्म। पंचकर्मा। अब ओके। पंचकर्मा में कई प्रोसेस है, जैसे कि स्नेहन एक प्रोसेस होता है। स्नेहन मीन्स बॉडी को चिकना करना, स्नेह मीन्स चिकनाहट। तो हम्म। डिफरेंट जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं उनसे बॉडी की मसाज की जाती है अच्छे से। और उसके बाद एक स्वेदन, स्वेद मीन्स पसीना, उसमें आपको स्टीम थेरेपी भी दी जाती है। और जब एक आप देखते हैं ना कि जब मसाज की जाती है बॉडी की, नॉर्मल मसाज भी, उसके बाद बॉडी कितनी रिलैक्स्ड, उसके बाद बॉडी से पसीना, यानी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो इसलिए पहले स्नेहन है, उसमें स्वेदन है, वमन है। वमन मीन्स वॉमिटिंग होती है कि आपको जब मसाज एब्डोमेन पर इधर उधर अच्छे से किया तो जो आपका कफ है वो जमा होता है और उसको वमन करके, वॉमिट करके उसको निकाल दिया जाता है। हम्म। मतलब बॉडी की पूरी जो टॉक्सिन्स है उनको रिलीज किया जाता है। वमन है, वमन के बाद में आपका एक विरेचन है, विरेचन में पित्त को निकाला जाता है। बॉडी क्या है हमारी? वात, कफ और पित्त। इनमें से हम्म। कोई भी चीज इम्बैलेंस होती है तो बॉडी में रोग आता है, डिजीज होती हम्म। है या नहीं? तो ये जो पंचकर्मा है इससे आपके वात, कफ और पित्त को बिल्कुल बैलेंस किया जाता है। हम्म। रक्त शोधन होता है, ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। उसमें फिर हम्म। एक बस्ती प्रोसेस होती है। बस्ती में आपके रेक्टम में कुछ चीजें इंजेक्ट करके इंटेस्टाइन, लिवर, इनको पूरी तरह साफ किया जाता है। मतलब अच्छा। हमें तो दो ही चीज चाहिए ना, एक तो यहाँ पर हो रहा है आपका एक तरह से फिजिकल प्योरिफिकेशन, हम्म। आपके हम्म। शरीर को पूरी तरह से प्योर किया जा रहा है। पंचकर्मा के बाद फिर वो डाइट पर एम्फेसिस रखते हैं अपना। तो अच्छा। बॉडी, भाई बॉडी आपने निकाल तो दिया सब टॉक्सिन बॉडी के अंदर, अब आपको ऐसी डाइट दी जाएगी जो हम्म। आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ भी दे और प्योरिटी भी दे। पंचकर्मा के बाद फिर आपकी डाइट पर ध्यान दिया जाता है। जब आप पंचकर्मा कर लेते हो ना, बॉडी का एक एक चीज इंटरनल प्योरिफिकेशन हो चुका, तो फिर सीड का प्योरिफिकेशन क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए। बीज शुद्धि संस्कार होता है इसी के अंदर। पंचकर्मा, पंचकर्मा के बाद जो बीज संस्कार है उसका नेक्स्ट स्टेप होता है बीज शुद्धि संस्कार। यानी जो आपका एग है उसको आप डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहे हो और उसको नरिश भी कर रहे हो। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद इस तरह की डाइट आपको दी जाती है कि वो उसका नरिशमेंट होता है। जो भी ओवा है स्पर्म में, आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सब कुछ चेंज हो गया ना। अब तो उसमें एनर्जी भी तो होनी चाहिए। निकाल तो दिया, टॉक्सिन्स तो हमने बाहर कर दिए, अब आप उसमें एनर्जी भी तो डालो। एनर्जी कहाँ से आएगी? डाइट से। उसी तरह की आप डाइट लेंगे, वो बिल्कुल डिसाइडेड होती है कि इस तरह की डाइट आपको लेनी है। तो उससे एक आयुर्वेद में तो बहुत सी मेडिसिन हैं इसके लिए, वो भी देते हैं, वो भी देते हैं, हर्ब्स और मेडिसिन भी देते हैं। और उसके बाद आपको वो ले लेते हैं योगा पर। थर्ड स्टेप जो ले आते हैं वो ले आते हैं योगा एंड मेडिटेशन। अब आप ये बताइए योगा से क्या होता है? हम नॉर्मल भी योगा करते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है हमको योगा से? फिजिकल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी, मन योगा की से शांति। क्या मिलता है बताइए? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मन की शांति मिलती है, बॉडी बैलेंस रहती है। मन की शांति। आपने कहा ना मन की शांति, ये बात अच्छी है। खाली योगा से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं मिलती, आपकी बॉडी प्रिपोर्शन में आती है पहली बात तो। और जब वात, कफ और पित्त तीनों का वो बैलेंस कर देते हैं आपके पंचकर्मा डाइट से, तो आपकी बॉडी में योगा से एक स्ट्रेंथ आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ। और लेडी के लिए स्पेशली जरूरी होता है पैल्विक रीजन। वो इस तरह के योगा कराते हैं कि जो आपका पैल्विक रीजन है ये स्ट्रांग बने, ताकि आफ्टर प्रेगनेंसी ये मिसकैरेजेस हो जाते हैं और बहुत सी अबनॉर्मलिटी हो जाती है, बॉडी पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है, कुछ कुछ रहती है अबनॉर्मलिटी, वो आपको बाद में नहीं होंगी।
नहीं होंगी। इस तरह का वो आपको योगा करना है। और योगा जो आपका है वो स्ट्रेस को तो कम ही करता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि आपकी स्ट्रेस और आपका जो एंजाइटी लेवल है वो बैलेंस होता है। तो खाली हम अपनी रोज की जिंदगी को भी जब बिताते हैं तो खाली शरीर स्वस्थ होने से कुछ नहीं होता जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं है। और जब पंचकर्मा की प्रोसेस हो जाती है 15-20 दिन में, उसके बाद आपका फिर डाइट प्रोसेसिंग चलती है कि अब आपको क्या खिलाया जाए कि आपकी बॉडी में, अब जब डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। अब आपको एक जो डाइट दी जा रही है वो आपकी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने, एनर्जेटिक लेवल है उसको बढ़ाने के लिए दी जा रही है। तो आपकी डाइट का शेड्यूल बन जाता है पूरा। इसके बाद वो आपकी डाइट तो चलती है, और वो भी ऐसी डाइट भी आप खुद ही देखिए आजकल जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो भी कपल हैं उनको प्रेगनेंसी पीरियड के लिए, कंसीव करने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्टिलिटी जो उनका जो एक मोटेलिटी है वो कम है, उनका जो फर्टिलिटी कॉन्टेक्ट है वो कम है। तो उस पे डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन देते हैं ना, मेडिसिन देते हैं ना जब कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो कंसीव करने से पहले ही आपके बॉडी को, आपके बीज को, आपके सीड को, दोनों हस्बैंड हम्म। वाइफ दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको एनर्जी एनर्जी देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए डाइट भी देते हैं, हर्ब्स भी देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी जाती है, ताकि चेक करते हैं कि आपका क्या चल रहा है फर्टिलिटी लेवल। तो उसको चेक करने के बाद अगर लगता है कम है तो उस तरह की डाइट भी। तो ये तैयारी हुई ना एक तरह से आपके उससे पहले की। तो ये सब चलता है। उसके बाद में डाइट चल रही है उसी के अकॉर्डिंग, आपकी डाइट भी चल रही है, कुछ हर्बल मेडिसिन भी चल रही हैं डाइट में। और इस बात पर बिल्कुल ध्यान दिया जाता है कि आप कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव, नॉन वेज को भी मना करते हैं। ये सब आपका अल्कोहल, अगर आप स्मोक करते हो, वो सब कुछ, ये भी एक डाइट है जो आप खतरनाक डाइट लेते हो अपने अंदर। तो इसको हटा दिया जाता है, ये सब चीजें आप बिल्कुल, स्मोकिंग ये सब खत्म कर दिया, तब डाइट आप पर असर करेगी ना। एक तरफ से तो आप अच्छा खाना ले रहे हो, दूसरी तरफ से आप बॉडी में फिर टॉक्सिन्स डाल रहे हैं। ये भी तो टॉक्सिन्स ही डालते हैं ना, ये सब टॉक्सिन ही डाल रहे हैं। तो ये बॉडी का प्योरिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या बनेगा अगर आप उन हैबिट्स को, तो आपकी डाइट के साथ इनको बताते हैं। आपका फिर योगा मेडिटेशन, उसके बाद फिर आपकी लाइफ स्टाइल, ये बहुत जरूरी है कि आप कब सोते हैं, आप कब जागते हैं, आपका जो शेड्यूल है, वर्किंग लेट आवर्स का आपका शेड्यूल है। बहुत लंबी साइंस है इसके पीछे हालांकि, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि अगर आप लेट नाइट जगते हो तो आपकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। रात में जो जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रात के अंधेरे में एक्टिवेट होने हैं, जेनरेट होने हैं, आप तो सोए ही नहीं। आपके सोने की कंडीशंस पर वो हार्मोन्स आएंगे, आप तो सोए ही नहीं, आप तो 2 बजे सो रहे हो, मोबाइल पे लैपटॉप पे काम कर रहे हो, लाइट्स ऑन है, वो हार्मोन्स जनरेट नहीं। तो इसलिए जब आपका ये डिसाइड किया जाता है, लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा जरूरी है नींद। प्रॉपर नींद होना ये तो हम सबकी है, उन्हीं की नहीं, उस कपिल को छोड़ दीजिए जो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए भी, अगर हम प्रॉपर नहीं सोते तो दूसरे दिन हमारी तबीयत कितनी खराब होती है। तो नींद पर आपकी पूरा ध्यान दिया जाता है। और एक्सरसाइज भी लाइफ स्टाइल में देखेंगे, आप कब खाना खाते हैं, आप कब सोते हैं, आपका एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज आपकी ज्यादा या कम तो नहीं हो रही है, ये शेड्यूल देखा जाएगा। आपके मूड को भी देखते हैं कि आप अच्छा खा तो रहे हो, बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो गई, लेकिन आप खुश नहीं रहते। तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, हम्म। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में देखिए कुछ ह्यूमरस आप
चीजें उनको दिखाई जाती, पर ह्यूमर कैसा होना चाहिए? विट तो हो उसमें, लेकिन विजडम भी हो। ये बेकार का निचले लेवल का जो मजाक और ये होते हैं, ये बेकार है। हंस तो आप लिए उन पर, बट वो आपके ब्रेन फूड के लिए ठीक नहीं है। ऐसा ह्यूमर हो जिसमें विट भी हो और विजडम भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर हम्म। आपको आर्ट का शौक है तो आपसे पेंटिंग वगैरह के लिए आपको कराते हैं ताकि आपका मूड थोड़ा रिलैक्स्ड रहे। लाइफ स्टाइल के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लेते हैं, वो एनलाइटमेंट का। अच्छा, इसमें क्या होता है? एनलाइटमेंट मीन्स सोल की पावर। जैसे बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ, क्या था वो एनलाइटमेंट? कि हम अ, आत्मा जैसे मानते हैं, आत्मा परमात्मा मानिए, चाहे ऐसे मानिए कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका एक गॉड से रिलेशन, जो एनर्जी है, जो सुप्रीम पावर है, मैं उसका एक पार्ट हूँ। इसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए वैसा एनवायरनमेंट या तो आप खुद बना लीजिए, क्यों नहीं बना सकते? सुबह की पूजा है, सुबह का ध्यान है, और वहां पर आपको जो हिम्स हैं उनका रेसिटेशन है, मंत्रों की चैंटिंग है। क्या आप अभी तक हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपको यहाँ पे मौका मिलेगा दूसरे पेरेंट्स से सीखने का, बच्चों से सीखने का और एक्सपर्ट से सीखने का कि आप अपनी पेरेंटिंग लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को और उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो किस बात का इंतज़ार है? सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनिए।